आप मैंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया। बताइए। मेरे इंटरव्यू के बारे में छोड़िए। राज ठाकरे जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इंटरव्यू देख के डिसाइड करे कि मैं मोदी को सपोर्ट करूं कि राहुल गांधी को। इसको तो मैं मानता नहीं हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप सीधे तरह से इसका जवाब दें कि आपका और तीसरा स्टेटमेंट है, ये भी इंग्लिश में, ये ना कहिए कि ये भी आप गलत ट्रांसलेशन है। कुछ स्टेटमेंट बताइए। We will support Narendra Modi for the Prime Minister's post. Modi should become the Prime Minister of the country. Our MPs who get elected will support Narendra Modi. He should become the Prime Minister. For the sake of the country's future, all our MPs will support him. In the larger national interest, MNS MPs will support Modi's candidature for Prime Ministership. I feel that only Modi can provide a stable, strong and growth-oriented government to the country. 9 statements, one after the other. तो बुरा लग रहा है? आपको बुरा लगता है जब राजनाथ जी कहते हैं क्या जो उन्होंने कहा, आपको बुरा लगता है तब? मैं तो वो देखता भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है, राजनाथ सिंह को थोड़ी किया है। आप नहीं मगर क्या बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी बीजेपी एक मिनट, नरेंद्र मोदी इज नॉट ए इंडिविजुअल कैंडिडेट। अरे ही इज द बीजेपी कैंडिडेट। बीजेपी कैंडिडेट, लेकिन उनके ऊपर ही पूरा प्रचार चल रहा है ना। एक मिनट, मोदी सरकार क्या है, फिर राजनाथ सिंह सरकार क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी सरकार किस पार्टी की सरकार होगी? बीजेपी की। बीजेपी के तो बीजेपी को मोदी जी का नाम लेके सरकार की बात कर रहे हैं ना वो। नहीं मगर बीजेपी के प्रेसिडेंट ने क्या कहा, आपको खराब लगता है? मैं पढ़ दूं? बिल्कुल नहीं, मैं पढ़ दूं? मुझे मालूम है ना, मैं ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि मेरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी को है, राजनाथ सिंह को है नहीं। और मैंने जो सपोर्ट किया है उसके ऊपर अगर नरेंद्र मोदी कुछ बात कर ले तो बात अलग है। राजनाथ सिंह जी ने, बुरा मत मानिए राज ठाकरे जी, देखिए मैं सीधा प्रश्न करूंगा और कई बार आपसे बातचीत हुई है, आप भी सीधा जवाब दीजिए। मेरा सीधा प्रश्न ये है कि कोई भी आदमी ये समझेगा कि राज ठाकरे हैज बीन सीन टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। योर फुटप्रिंट मे बी स्मॉल, you may be contesting only 10 or 11 seats, but you're considered to be among the strong personalities in Indian politics. You say, I support Narendra Modi, unconditional support of Narendra Modi. Right? Rajnath Singh comes and publicly shames you. And he says, we don't need your bin manga samarthan. उनका स्टेटमेंट यह है, सारी राजनीति पार्टियां के नरेंद्र मोदी भाई को समर्थन देंगे। अरे भाई, कहिए आप बिना मांगे आप समर्थन से परेशान है? यदि किसी को समर्थन देना है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दीजिए, या तो आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। इन अदर वर्ड्स ही इज सेइंग वी डोंट नीड सच बिन मांगा समर्थन, वी डोंट नीड सच अनसोलिसिटेड सपोर्ट। आपको बुरा लगा उन्होंने जो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल मेरा समर्थन नरेंद्र मोदी को है। अगर उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करनी है तो नरेंद्र मोदी जी कर ले, राजनाथ सिंह ना करें। मैंने ये नहीं कहा है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, मैंने ये कहा है मैं नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूं। और अच्छे आदमी को, अगर अच्छा काम किए हुए आदमी को अगर मैंने समर्थन दिया, पकड़ लीजिए, अगर मैं उस दिन ये स्टेटमेंट ना करता, चलो कौन सा स्टेटमेंट? कि नरेंद्र मोदी को मेरा समर्थन रहेगा जी, ओके, तो फिर आप बाद में मेरे को पूछते फिर आपका समर्थन किसको रहेगा? अंदर से कांग्रेस को? मैं नहीं पूछता, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल प्रेस की बात कर रहा हूं। दोनों तरफ से आप ही पूछेंगे। राज ठाकरे जी, बात यह है, राजनाथ सिंह ने बयान जो दिया है, उन्होंने ये कहा है कि आप वोटर्स को गुमराह कर रहे हैं। ट्रांसलेशन इंग्लिश में, स्टॉप फूलिंग द वोटर्स, 1 मिनट, स्टॉप फूलिंग द वोटर्स, स्टॉप आस्किंग फॉर वोट्स बाय फेनिंग सपोर्ट टू मोदी। नाउ प्लीज, मैं आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइए, क्या नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उसके बाद कहा कि राजनाथ सिंह ने जो कहा, जिस तरह से उन्होंने पर्सनली राज ठाकरे को अटैक किया, ये राज ठाकरे ने मेरे को फुल सपोर्ट दिया विदाउट कंडीशंस, क्या नरेंद्र मोदी ने आपके समर्थन में एक भी बात, एक शब्द कही? आप पूछ रहे कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? मुझे लगता है ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। आप बताइए ना मुझे। हाँ, क्या नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा आपके समर्थन? पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने उसके पहले भी कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वो उनको पूछो,
जब बात की थी प्रधानमंत्री की गुजरात में, तब राजनाथ सिंह क्यों नहीं बोले? आज क्यों बोल रहे हैं? तब और सिर्फ पूना में क्यों नरेंद्र बोले? मोदी उम्मीदवार नहीं थे प्रधानमंत्री। एक मिनट, जब बने उनको बोलना चाहिए था कि हमारी पार्टी का डिसीजन होगा, हम लोग देख लेंगे, वो हमारी पार्टी की बात है। आप बोलने वाले कौन होते? तब क्यों नहीं बोले? आज क्यों बोल रहे? और वो भी पूना में क्यों बोल रहे? आपको हड़काने के लिए, बिकॉज़ इट डायरेक्टली एम्ड एट यू। बात नहीं की उन्होंने, आज बोल रहे हैं। जी बोल रहे हैं तो क्योंकि आपने और support मुझे क्या करना है? सिंपल चीज है अर्नब, मुझे एक आदमी का काम करने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे सांसद चुन के आएंगे तो उनको सपोर्ट करेंगे, दी एंड। They are voting for the BJP. They are not voting for Narendra Modi. कैंपेन नरेंद्र मोदी का चल रहा है, बीजेपी का नहीं। तुम पट्टी बांध के मत घूमो, हर जगह पे मोदी चल रहा है, बीजेपी नहीं चल रही है। इसलिए मुरली मनोहर जोशी को स्टेटमेंट करना पड़ा। अगर मोदी चल रहा है तो एक बात आप मुझे बता, अगर मोदी चल रहा है तो एक मिनट, तो राजनाथ सिंह जी ने ये क्यों नहीं कहा कि देखिए कुछ भी हो, इन्होंने नरेंद्र मोदी को 100% सपोर्ट दिया है, मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब इन्होंने पब्लिक, मुझे मालूम नहीं आपके चैनल पे ये बात चलती है या नहीं चलती, लेकिन कल के आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कहा है, अगर कोई मुझे समर्थन करना चाहते हैं तो उसको मैं कैसे रोकूं? ये उनका स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी जी का। बाकी जो सपोर्ट कर रहे हैं वो तो एनडीए में ज्वाइन कर चुके हैं। रामविलास पासवान एनडीए में सपोर्ट कर चुके हैं। मुझे कुछ लेना देना नहीं है उनसे, उन लोगों से। मेरी बात है स्ट्रेट नरेंद्र मोदी से। और मुझे लगता है कि आपके अगर यही सवाल होंगे तो हम लोग इंटरव्यू बंद करते, आगे कुछ होगा तो नहीं, मैं सिर्फ ये क्योंकि क्या है, रिकॉर्ड हम लोग वहीं पे घुमा रहे हैं। नहीं, रिकॉर्ड नहीं घुमा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हो गया ना, कितनी बार बुलाओगे? एक ही चीज कितनी बार दोहराओगे? आपको बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप गुस्सा हो रहे हैं? गुस्सा नहीं हो रहा, आप वही सवाल पूछ रहे हैं, आप वही चीजें पूछ रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को तो ये शक होगा राज ठाकरे जी, अब लोगों को ये शक होगा राज ठाकरे जी कि आप अपने, बुरा मत मानिए, अपने पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं नरेंद्र मोदीज व्यूज एंड राज ठाकरे's व्यूज, I don't find any similarity on issues. मैं प्रूव कर सकता हूं कि क्रिटिकल इश्यूज पे आपके बीच और नरेंद्र मोदी के बीच में सिमिलैरिटी नहीं है। अगर सिमिलैरिटी नहीं है, आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी नहीं है, अरे मुझे तो फिर एक बात बताइए, किस बेसिस पे आप सपोर्ट कर रहे हैं? कहां पे लेके जा रहे हो इंटरव्यू यार? सिंपल चीज है, एक आदमी अच्छा काम कर रहा है एक स्टेट में, देश में आके अच्छा काम करेगा, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तो ये सीधा जवाब है। तो आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी वांट्स माइग्रेंट्स टू कम एंड वर्क। आप उनको जाके पूछिए। नो, व्हाट डू यू मीन? वो आप उनको जाके पूछिए। मुझे लगता है कि देश को अगर कुछ अच्छी चीज लानी है, देश में कुछ सुधार लाना है, तो जिस आदमी ने प्रूव किया है अपने स्टेट में, वो अगर आदमी कैंडिडेट बनता है प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स इट। नाउ यू विल से द एंड, बट आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस, दैट उन्होंने 22 नवंबर को 2013 में एक स्टेटमेंट उन्होंने रखी, जो उन्होंने कहा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है उत्तर प्रदेश में, कोई तहसील नहीं है उत्तर प्रदेश में, कोई शहर नहीं है, कोई गांव नहीं है उत्तर प्रदेश में जहां से युवक आके गुजरात में काम नहीं कर सकते और काम नहीं करते हैं। यानी कि he says also, no, 1 minute, he says if Gujarat is today industrialized state, it is because of the workforce provided by the two states of Bihar and Uttar Pradesh. Now, in other words, his position is completely different, Raj Thakre ji, from your position. तो गुजरात का पॉपुलेशन महाराष्ट्र से आधा है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे काम करने के लिए लड़के हैं मराठी। यहां पे लोगों को बताया नहीं जाता काम है और कहां है, और वो इंडस्ट्री के लोग बाहर से लोग यहां पे लाते हैं, उसका तो विरोध करूंगा ही। आज उनको वहां पे पता नहीं चलेगा, शायद और 10 साल के बाद उनको भी पता चलेगा। महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं। तो मैंने कल वही कहा कि अगर वो महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी कल बने
तो वो अगर देश की तरफ ना देखे तो भी चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ देखे। नहीं, मैं महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है, प्लीज लेट मी कंप्लीट, द इंडस्ट्रीज इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, 1 मिनट, will close down immediately if these workers from Bihar and Uttar Pradesh return to their home states. In other words, he is saying, Raj Thakre ji, बहुत important point है, कोई broken record नहीं है, that industries in Maharashtra will close down immediately if workers from Bihar and Uttar Pradesh return home. My question is, do you agree with those? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की बात अलग है और गुजरात की बात अलग है। उन्होंने तो महाराष्ट्र के गुजरात में शायद वर्कर्स नहीं मिलते होंगे, महाराष्ट्र में है। तो आप अग्री नहीं करते उनको? बिल्कुल नहीं। तो फिर सपोर्ट क्यों करते हैं उनको? अरे तुम्हें अर्नब क्या चाहिए क्या? मैं समझने की कोशिश नहीं, समझने की क्या कोशिश कर रहे हो? एक आदमी, अभी मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं माइक निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। एक आदमी ने एक स्टेट में अच्छा काम किया है, उसके ऊपर से मैं उस आदमी को सपोर्ट कर रहा हूं, दैट्स इट। उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे और मेरे मैच होते हैं या नहीं होते हैं, उनके कपड़े कौन से हैं, मेरे कलर कौन से हैं, इसके ऊपर थोड़ी सपोर्ट होता है। Is there a Modi wave in the country? होगी, है, लगता तो है, आप ही लोग दिखा रहे हैं। इस पर भी आप मीडिया पे भड़क उठ रहे हैं। अरे Is there a Modi? Is there a Modi? I am asking for Raj Thakre's views. एक मिनट, आप लोग क्या रास्ते से घूमते घूमते हर एक आदमी को पूछते हैं क्या लग रहा है वेव? क्या लग रहा है वेव है? क्या लग रहा है वेव है? आप ही तो छापते हैं, आप ही तो दिखाते हैं, उसके ऊपर से तो लोग बात करते हैं। आप जब जाते हैं, आप लीडर है, आप लोगों को तो मैं क्या बोलूं? क्या रे वेव है क्या? ऐसे पूछूं? आप बताइए मुझे। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आप दिखाते रहते हैं, आप छापते रहते हैं, इसके ऊपर से लोग बोलते हैं। आज गुस्सा बहुत हो रहे हैं आप। अरे गुस्सा नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम 10th स्टैंडर्ड से मॉन्टेसरी में जा रहे हो, क्योंकि एक बात समझाने के लिए कितना टाइम लगता है यार। जब कठिन सवाल होता है ना, तो नहीं, उत्तर देने में टाइम लगता है। कठिन सवाल नहीं है ये, मुझे लगा आजू बाजू में पूछ लो, उनको कब का समझ में आ चुका है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें जो कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं मिल रही है। नहीं, मैं कंट्रोवर्सी नहीं समझ रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे के बीच में जो एक नई पार्टनरशिप और जुगलबंदी बन रही, इसके बेसिस और इसके रीढ़ के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूं। तब क्यों नहीं पूछा जब मैंने 3 साल पहले बताया था? आपने सपोर्ट तो 9 मार्च को दिया 2014 में, 3 साल पहले। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए, वो बनने चाहिए, ये मैंने 3 साल पहले कहा ना। मगर राजनाथ सिंह ने उसके बाद तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा मुझे कि 3 साल पहले क्यों नहीं पूछा? इज देयर अ मोदी वेव? मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको, डू यू फील देयर इज अ मोदी वेव? कितनी बार ये जवाब दो? एक बार। मुझे लगता है आप आगे नहीं जा रहे। नहीं, आप मुझे बस एक बार मैं ये सवाल नहीं, मैं नहीं, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। Have national parties taken over regional politics in your view? Let me put the question to you differently. The general feeling is, ये क्या कर रहे हैं ना, ये राम जेठमलानी की तरह आप सवाल पूछते जा रहे हैं कि एक ही जो जवाब चाहिए ना आपको, वो मिल चुका है, लेकिन आप यहां से वहां से वही सवाल पूछते जा रहे हैं।